स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्स आर्क की। तो चलें, रिफ्लेक्स आर्क समझने से पहले हम बात कर लेते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो देखें, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन को हम रिफ्लेक्सेस भी कह सकते हैं। आप इसको रिफ्लेक्स एक्शन कह लें या आप इसको क्या कह लें, रिफ्लेक्सेस कहते हैं, कह लें। तो रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली किस तरह के एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन आर इमीडिएट। सबसे पहले तो आप याद रखें कि जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, इमीडिएट होते हैं। इमीडिएट का मतलब क्या है, फौरन हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप अंधेरे से रोशनी में आते हो, डार्क से एकदम से जब आपके ऊपर लाइट एक्सपोज होती है आपकी आईज के ऊपर, तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, आपका प्यूपिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ये इमीडिएट हो जाता है, फौरन हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप जो है वो किसी गर्म चीज पर हाथ लगाते हो तो इमीडिएटली फौरन आप उसमें से हाथ हटा लेते हो। ये एक्शन भी क्या होता है, इमीडिएट होता है। इसके अलावा किसी अच्छी चीज को देखकर माउथ में जो वाटरिंग होती है या मुंह में जो पानी आ जाना है, ये भी क्या होता है, ये भी इमीडिएट होता है। तो ये कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो इमीडिएट हो जाते हैं। ऐसे जो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दी, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल है। तो ऐसे एक्शन जो इमीडिएट हो, पहली बात क्या हो गई, ये इमीडिएट फौरन हो जाते हैं। और दूसरा क्या होता है, इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक। दूसरा क्या होते हैं, ये ऑटोमेटिक होते हैं। ऑटोमेटिक कहें तो हम क्या मतलब है इसका, इनवॉलेंट्री, यानी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इनमें आपकी सोच का अमल दखल नहीं होता। इसमें आपका कॉन्शियस जो एक्टिविटी होती है, आपके ब्रेन का जो कॉन्शियस पार्ट है, वो इन्वॉल्व नहीं होता। आप सोचते नहीं हो। मिसाल के तौर पे जब आप अंधेरे से रोशनी में आते हो तो आप सोचोगे नहीं कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी है, वो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाती हैं वक्ती तौर पर। जब आप गर्म चीज पे हाथ लग जाता है अचानक से, अगर गर्म चीज पे हाथ लग जाए तो आप फौरन हाथ हटा लेते हो, उसमें भी आप सोचते नहीं हो। तो मतलब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, जिनको आप रिफ्लेक्सेस भी कहते हो, ये इमीडिएट होते हैं, एक तो फौरन होते हैं, और ऑटोमेटिक होते हैं यानी इनवॉलेंट्री होते हैं। इसमें आपका ब्रेन का वॉलेंट्री कॉन्शियस पार्ट, यानी जिसमें थिंकिंग कर कर, वो इन्वॉल्व नहीं होता। ये क्या है, बेसिकली ये रिस्पॉन्सेज हैं। और आपको पता है हमारे जितने भी रिस्पॉन्सेज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, हमारी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जब कोई चेंज आता है या उसमें कोई स्टिमुलस मिलता है, तो ही तो ये रिस्पॉन्स होते हैं। मिसाल के तौर पे अंधेरे से एकदम से रोशनी में आना, ये हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ये एक स्टिमुलस है। रोशनी क्या है, ये स्टिमुलस है, या इसको कह लोगे एक चेंज है जो कहाँ आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये चेंज आ रहा है। गर्म चीज पर हाथ लगा लिया आपने, तो ये भी क्या है, ये एक स्टिमुलस या चेंज है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। ठीक। और इवन कि आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ इस तरह के इंटरनल स्टिमुलस होते हैं जिसकी वजह से कुछ एक्शन ऑटोमेटिक जो है वो हो जाते हैं। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये तो बात हो गई किसकी, रिफ्लेक्स एक्शन की। जो है वो कुछ हमने जो है वो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्सेस को समझा। अच्छा, अब इसके बाद दूसरी अगर हम बात करें, रिफ्लेक्स एक्शन को मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, एक्शन विच अकर एट वंस विदाउट द विल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की विल के एकदम से कोई एक्शन हो जाए उसकी विल के बगैर, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा देखो, और ये क्या होते हैं, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। विल के बगैर हैं तो इसका मतलब क्या है, ये इनवॉलेंट्री है। आप कहोगे कि हार्ट बीट भी तो हमारी इनवॉलेंट्री है, हमारा जो फूट की जो मूवमेंट है वो भी इनवॉलेंट्री है, ब्लड की जो मूवमेंट है वो भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन वो एट वंस नहीं है। सही है ना, वो क्या है, वो एट वंस नहीं होते। सही है ना, वो तो एक प्रोसेस है जो आपका कंटिन्यू क्या है, वो चल रहा है। तो लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं ये क्या होते हैं, ये एट वंस होते हैं, अचानक से जो है ये होते हैं, इमीडिएट। सही है ना। अच्छा, अब इधर देखो, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद एक और चीज देख लेते हैं, ये रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन हम बात कर लेते हैं इस रिफ्लेक्स आर्क की। ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो देखो बेसिकली ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है। अब मैं इसको इस तस्वीर से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये एक पर्सन है, चलिए इसका हाथ है, और इसका ये हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पर लग जाता है इधर। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट है, कैंडल जला देते हैं, ये कैंडल क्या है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है।
इधर इसका अचानक से हाथ लग जाता है, तो क्या होगा, इसके स्किन के अंदर जो हीट के रिसेप्टर्स हैं वो इस हीट को डिटेक्ट कर लेंगे, और फिर इसके जो न्यूरॉन है वो इस हीट की एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देंगे, और ये जो न्यूरॉन होंगे ये मैसेज फौरन लेके जाएंगे, यहाँ से मैसेज चलता हुआ जाएगा, और कहाँ चला जाएगा ये मैसेज, इसकी स्पाइनल कॉर्ड में। कहाँ चला गया है मैसेज, इसकी स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन अब ये मैसेज ब्रेन तक नहीं जाएगा, फौरन ही स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज वापस होगा, और ये किसको चला आ जाएगा मैसेज, इसके बाइसेप मसल्स को, और बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और ये हाथ यहाँ से क्या कर लेगा, हटा लेगा। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या है, तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते से मैसेज गया, इस रास्ते से मैसेज गया, और इस रास्ते से मैसेज क्या आ गया, वापस आ गया, ये एक आर्क बन गया सेट, ये क्या बन गया, एक आर्क बन गया, और इसी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। तो देखो रिफ्लेक्स आर्क बेसिकली आपकी बुक रिफ्लेक्स आर्क को किस तरीके से डिफाइन कर रही है, आपकी बुक कह रही है रिफ्लेक्स आर्क को, द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स, पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जो ये रिफ्लेक्स एक्शन हुआ है, देखिए यहां से हाथ इधर से ये मैसेज गया, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो पूरा हुआ है, इसमें जो नर्व इम्पल्स गया है, नर्व इम्पल्स आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज, नर्व इम्पल्स यहाँ से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड में गया, वहां से वापस आया हमारे मसल की तरफ। तो इस पूरे रास्ते को क्या कह रहे हैं, ये जो रेड कलर का मैंने ये जो पाथ बनाया है, ये जो रास्ता बनाया है, इस रास्ते को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज नथिंग बट इट इज द पाथ ऑफ नर्व इम्पल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स जहां जाती है और जहां से वापस आती है, इस पूरे पाथ को, इस रास्ते को क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं बेसिकली जो है वो रिफ्लेक्स आर्क। तो इसके बाद अगर बात करें रिफ्लेक्स आर्क की, एक टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क की अगर हम बात करें, तो एक आपकी बुक कहती है कि टिपिकल रिफ्लेक्स आर्क included 5 fundamental पार्ट्स। यानी एक रिफ्लेक्स आर्क जो होता है, इसके 5 फंडामेंटल पार्ट्स होते हैं। अब कौन कौन से पार्ट होते हैं जो आपकी बुक में लिखा है, एक तो रिसेप्टर्स, एक पार्ट में क्या आ गया, रिसेप्टर्स आ गए, रिसेप्टर के बाद जो है इसमें सेंसरी न्यूरॉन आ गए, सेकंड पार्ट क्या है इसमें, सेंसरी न्यूरॉन। और आप पढ़ चुके हो सेंसरी न्यूरॉन हम किसको कहते हैं, जो रिसेप्टर से हमारे सीएनएस की तरफ मैसेज लेके जाते हैं न्यूरॉन, उनको हम कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के अलावा इसमें काम करते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन आपको पता है, जो किसी मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के को जो कनेक्ट करते हैं आपस में, वो इंटर न्यूरॉन होते हैं। इंटर न्यूरॉन के अलावा यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है वो है मोटर न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन के बाद जो फिफ्थ पार्ट है वो है यहाँ पर इफेक्टर। तो चलें वन बाय वन हम इसको जो है वो देख लेते हैं। अगेन मैं एक पर्सन ड्रा कर देता हूं, और ये उसका जो है वो हाथ है, अभी इसका हाथ है। इन तमाम पार्ट्स को यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से ये तमाम पार्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अब मिसाल के तौर पे स्किन पे यहाँ पर इसके लगा हुआ है रिसेप्टर, तो चलो मैं रिसेप्टर को जो है वो यहाँ स्किन पर जो इसके रिसेप्टर्स हैं, इसको मैं जो है वो व्हाइट कलर से, इसको ब्लैक, इसको जो है वो थोड़ा ब्लैक कलर से शो कर देता हूँ। ये क्या है, ये रिसेप्टर हैं इसके, यहाँ पर किस चीज के, हीट के रिसेप्टर हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इसको यहाँ पर हीट के टच में आता है, यहाँ कोई कैंडल है मिसाल के तौर पे, अगर ये हीट के टच में आता है तो फौरन इसको जो है वो यहाँ से क्या मिलता है, ये मैसेज मिलता है इसको, रिसेप्टर को डिटेक्ट कर लेता है हीट को। जैसे ये हीट को डिटेक्ट कर लेता है रिसेप्टर, तो ये मैसेज देता है सेंसरी न्यूरॉन को। चलें रेड कलर से मैं सेंसरी न्यूरॉन यहाँ बना रहा हूँ, ये देखें ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स हैं जिन्होंने ये मैसेज ले लिया। और आपको पता है सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट लॉन्ग होता है, सिर्फ एक ही डेंड्राइट होता है और एक ही क्या होता है, एक्सोन होता है। तो ये देखें ये इसका डेंड्राइट जाता जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन बहुत लॉन्ग होते हैं,
तो इस वजह से ये मैं इसका लॉन्ग एक डेंड्राइट बना देता हूँ। अच्छा, इसकी जो डेंड्राइट की जो सेल बॉडी है, ये इसकी सेल बॉडी है, डेंड्राइट की सेल बॉडी है, सही। ये सेल बॉडी हो गई, और ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सॉन। तो अब इसका जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन कहाँ जाएगा, ये एक्सॉन जाएगा किसके अंदर, स्पाइनल कॉर्ड में। सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी जो है वो कहाँ होती है, बाहर ही होती है। अब देखो इसका जो एक्सॉन है, ये मैंने कहाँ भेज दिया, ये भेज दिया स्पाइनल कॉर्ड में। मैंने स्पाइनल कॉर्ड को थोड़ा सा बड़ा कर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको बना रहा हूँ। और इस स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर यहाँ पर ये ऐसे एक पार्ट निकला हुआ है, इसका बताता हूँ मैं ये पार्ट क्या है आपको। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से जो है वो बना देता हूँ, ये एक दूसरा मैं यहाँ पर पार्ट बना देता हूँ। तो देखें आपकी बुक यहाँ पर क्या कह रही है, पहले इसको पहले पढ़ लेता हूँ कि आपकी बुक यहाँ पर इसके बारे में क्या कह रही है। आपकी बुक कहती है, फॉर एग्जाम्पल इफ वन अनएक्सपेक्टेडली टच इज अ हॉट ऑब्जेक्ट, यानी इस बंदे ने जो अनएक्सपेक्टेडली, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, अचानक से इसका हाथ लग गया इस हॉट ऑब्जेक्ट पर। ये क्या है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है। इस हॉट ऑब्जेक्ट पर इसका अचानक से क्या लग गया है, हाथ लग गया है। द हैंड इज रैपिडली रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट। अब वो जो सोर्स ऑफ हीट से ही अपने हाथ को फौरन हटा लेगा। कैसे हटा लेगा, सबसे पहले क्या होगा, रिसेप्टर इन द स्किन ऑफ हैंड आर एक्टिवेटेड बाय हीट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो थर्मो रिसेप्टर होंगे, स्किन हीट को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स, वो फौरन एक्टिव हो जाएंगे, किससे, उस हीट से। द रिसेप्टर स्टिमुलेट्स, रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, और रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट कर देंगे, द रिसेप्टर स्टिमुलेट अ सेंसरी न्यूरॉन। रिसेप्टर किसको स्टिमुलेट कर देंगे, सेंसरी न्यूरॉन को। ये जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है सेंसरी न्यूरॉन। और यहाँ आप सेंसरी न्यूरॉन को जो है वो एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हो, क्योंकि ये मैसेज लेके जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। तो ये क्या है, ये सेंसरी न्यूरॉन, या इसको कह लें एफरेंट न्यूरॉन, लीडिंग टू द स्पाइनल कॉर्ड। और ये किस तरफ जाता है, ये जाता है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वाया स्पाइनल नर्व। मतलब ये स्पाइनल की है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर ये जो मैंने बनाई हुई है, ये क्या है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड तक जो जा रहा है, वो किसके जरिए जा रहा है, ये स्पाइनल नर्व के जरिए जा रहा है। ये मैं पूरा जो इसको बना रहा हूँ, इसके चारों तरफ ये व्हाइट कलर का, ये क्या है, ये स्पाइनल नर्व है। और स्पाइनल नर्व के थ्रू जो है ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, जो है ये सेंसरी न्यूरॉन जो है वो जा रहा है। इसके बाद कहता है, द सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन इज आउटसाइड द कॉर्ड। यानी अब आपने ये बात याद रखनी है, जो सेल बॉडी है सेंसरी न्यूरॉन की, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये क्या है, ये बनाई है, ये सेल बॉडी है। तो याद रखिएगा, ये सेल बॉडी जो है वो सेंसरी स्पाइनल कॉर्ड के कहाँ होती है, आउटसाइड होती है। द सेंसरी न्यूरॉन एंटर टू डोर्सल नर्व रूट, डोर्सल नर्व रूट। अब यहाँ पर देखें, ये डोर्सल नर्व रूट क्या होती है। मैं इसको थोड़ा सा, इस तस्वीर को, इसको थोड़ा सा इस ये देखने, बस यहाँ पर ये देखें, ये जगह जिसको मैं थोड़ा सा येलो कर रहा हूँ, जो थोड़ी सी फूली हुई जगह है, इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ, इसको आप समझ जाइएगा, ये डोर्सल रूट गैंग्लियन है, ये जगह। तो यहाँ से थोड़ा सा फूला हुआ है ये जगह क्या है, इस जगह को कहते हैं डोर्सल नर्व रूट। इसको क्या कहते हैं, डोर्सल नर्व रूट। ये जगह ऊपर की तरफ स्पाइनल कॉर्ड से डोर्सल साइड से निकल रही है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, डोर्सल नर्व रूट। तो ये देखें, ये जो सेंसरी न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड में दाखिल हो रहा है, वो किस जगह किसके थ्रू दाखिल हो रहा है, ये डोर्सल नर्व रूट के जरिए। ये जो येलो कलर की डोर्सल नर्व रूट है, जिसके अंदर जो है वो क्या मौजूद है, जिसके अंदर सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडी है मौजूद है। और यहीं से जो है सेंसरी न्यूरॉन का एक्सॉन जो है वो किसमें दाखिल हो रहा है, वो दाखिल हो रहा है किसमें, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। यहाँ तक ये बात इसने करी है। The impulse that then crosses a synapse to an interneuron which lies completely within spinal cord. अब देखें यहाँ पर मैं एक ब्लू कलर का एक जो है वो न्यूरॉन बना रहा हूँ। ये जो मैं ब्लू कलर का न्यूरॉन बना रहा हूँ, इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ इंटरन्यूरॉन। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आईटी लिख रहा हूँ, तो समझ जाइएगा ये क्या है, ये इंटरन्यूरॉन, या आप इसको कह लें इंटरमीडिएट न्यूरॉन। यानी ये जो नर्व इम्पल्स थी, यूं करके ये जो नर्व इम्पल्स गई है, इस नर्व इम्पल्स को मैं जो हो इसको जो है वो ग्रीन से शो कर रहा हूँ। ये नर्व इम्पल्स यूं इस तरह से चलती चली गई, यहाँ से गई ये डेंड्राइट से सेल बॉडी में गई, सेल बॉडी से सेंसरी न्यूरॉन के एक्सोन में गई, और उसके बाद ये सिनेप्स बनाएगी किसके साथ, इंटरन्यूरॉन के साथ।
तो ये मैसेज किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा मैसेज इंटर न्यूरॉन में। फिर इंटर न्यूरॉन ये मैसेज किसको दे देगा, इंटर न्यूरॉन ये मैसेज दे देगा, इसको जो है मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये इंटर न्यूरॉन मैसेज दे देगा किसको, मोटर न्यूरॉन को। इंटर न्यूरॉन ने ये मैसेज किसको दे दिया, इंटर न्यूरॉन ने ये मैसेज दे दिया मोटर न्यूरॉन को। ये मैसेज चला गया कहाँ, मोटर न्यूरॉन को। सही। अब मोटर न्यूरॉन जो है ये मैसेज किसको दे देता है, मोटर न्यूरॉन ये मैसेज देता है हमारे मसल्स को, और वो कौन से मसल्स होते हैं, बाइसेप मसल्स। यहाँ पर चले मैं बाइसेप मसल बना देता हूँ, लोकेशन मैंने थोड़ी सी चेंज बना दी है बाइसेप मसल की, मतलब आप तो समझ जाएं कि ये क्या है, ये बाइसेप मसल है। ये क्या है, ये बाइसेप मसल है। इसको मैसेज दिया, जैसे ही बाइसेप मसल को मैसेज जाएगा ये बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और हाथ हमारा क्या होगा, यहाँ से हाथ खींच जाएगा, यानी हैंड जो है वो बैंड हो जाएगा और यहाँ से हाथ क्या कर लिया जाएगा, हटा लिया जाएगा। तो देखें आपकी बुक कह रही है द इम्पल्स ट्रेवल अलोंग द इंटर न्यूरॉन एंड देन पासेज अक्रॉस द सिनेप्स टू द डेंड्राइट और द सेल बॉडी ऑफ मोटर न्यूरॉन। देखो यहां से ये गया किसके पास, यहां से ये गया बेसिकली जो मैसेज गया, इंटर न्यूरॉन ने जो मैसेज दिया वो मोटर न्यूरॉन की पहले किसको दिया, सेल बॉडी को। देखो इंटर न्यूरॉन से पहले, सॉरी, इंटर न्यूरॉन से पहले ये मैसेज जाएगा मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट को, डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ जाएगा और सेल बॉडी से कहाँ जाएगा, एक्सोन की तरफ, और एक्सोन आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे और ये किसको दे देंगे मैसेज, आपके बाइसेप मसल्स को। बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, हाथ वहां से क्या होगा, हट जाएगा। और जो मोटर न्यूरॉन है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने शो किया, ये कौन सा न्यूरॉन है, ये है दिस वन इज मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन को आप इफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हो, विच आर वेंट्रली विद इन स्पाइनल कॉर्ड। देखो ये तो ऊपर डोर्सली, इसको तो आप क्या कह रहे हैं, ऊपर वाले को जो येलो कलर का था ये डोर्सल रूट था, ये डोर्सल रूट था। इसी तरीके से ये वाला जो नीचे वाला है, यहाँ पर नीचे जो मैं येलो कलर कर रहा हूँ, इस जगह पर जहां पर मोटर न्यूरॉन मौजूद है, ये जो पार्ट है ये कौन सा होगा, ये वेंट्रल रूट होगा। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा वाला रूट होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड का जो है वो ये वेंट्रल नर्व रूट होगा। और ये कौन सा था, ये बेसिकली जो है वो डोर्सल नर्व रूट था, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। The motor neuron eventually branches to form synapse with several muscle cells। देखो मोटर न्यूरॉन यहाँ पर है ना, इसने ब्रांचेस बना लिए हैं, ये देखो ये येलो कलर में शो कर रहा हूँ, और वो किसके साथ बना लिए हैं, मसल सेल के साथ। और ये जो मसल सेल है ये क्या होगा, ये होगा, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इफेक्टर, क्योंकि रिस्पॉन्स तो इसी ने देना है ना, इसने ही कॉन्ट्रैक्ट होकर जो है अब हाथ को वहां से हटवाना है, तो ये इफेक्टर है। द नर्व इम्पल्स देन मूव अलोंग द मोटर न्यूरॉन टू द मसल्स विच काज देम टू कॉन्ट्रैक्ट, और वो उसको क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देगा। चलो इसको एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं इस पूरे रिफ्लेक्स आर्क को। तो सबसे पहले बात क्या आपने याद क्या रखना है, रिफ्लेक्स आर्क में कौन कौन से जो है वो फंडामेंटल पार्ट्स हो गए, रिसेप्टर हो गया। चले वन बाय वन, अब इस तस्वीर के साथ में इसको शो नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करके जो है यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इन्हीं पार्ट को यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पार्ट को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। अब इधर देखिए, सबसे पहला पार्ट क्या है, रिसेप्टर है। तो हमारा हाथ किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे लगा तो सबसे पहले उसको किसने डिटेक्ट कर लिया, रिसेप्टर्स ने उसको डिटेक्ट कर लिया। फिर ये रिसेप्टर किसको मैसेज दे देते हैं, ये रिसेप्टर मैसेज दे देते हैं किसको, सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट को। ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट, और सेंसरी न्यूरॉन में आपको पता है एक ही डेंड्राइट होता है, ये सेंसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट होता है। और सेंसरी न्यूरॉन का ये जो क्या हो गई, ये सेल बॉडी हो गई। सेल बॉडी के बाद फिर क्या है, ये एक्सोन है। तो ये पूरा जो मैंने न्यूरॉन बनाया है रेड कलर का, ये कौन सा न्यूरॉन है, एसएन, मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन है। इसको हम एफरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। अब यहाँ से करंट यहाँ से जो है वो मैसेज जो है वो स्टार्ट हुआ, नर्व इम्पल्स जो मूव करती हुई गई डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ गई, और सेल बॉडी से जो है ये कहाँ चली गई, ये एक्सोन की तरफ चली गई। और ये एक्सोन जो है ये किस में एंटर हो जाता है, ये एंटर हो जाता है एक्सोन किसके अंदर, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में एंटर हो गया। ये हो गया हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें ये एंटर हो गया। अभी स्पाइनल कॉर्ड के मैं पार्ट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें स्पाइनल कॉर्ड के पार्ट को डिस्कस कर लेंगे, ग्रे मैटर क्या होता है, व्हाइट मैटर क्या होता है, अभी सिर्फ इसको समझे।
फिर ये सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है, मैसेज ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा। अब ये मैसेज ब्रेन की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि ये इमीडिएट एक्शन है, इसने फौरन होना है। ब्रेन की तरफ वो थिंकिंग के लिए या वो प्रोसेसेस के लिए नहीं जा सकता, इतना टाइम नहीं है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, यहाँ से ये मैसेज, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, इसका जो एक्सॉन है, ये सबसे पहले सिनेप्स बनाता है एक दूसरे न्यूरॉन के साथ जिसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ये कौन सा, सॉरी, इंटर न्यूरॉन, इसको क्या कहेंगे, इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहेंगे। आई एन लिख रहा हूं, मतलब इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन को ये मैसेज गया। फिर इंटर न्यूरॉन क्या करता है, इंटर न्यूरॉन ये मैसेज दे देता है किसको, इंटर न्यूरॉन ये मैसेज दे देता है मोटर न्यूरॉन को। यानी इंटर न्यूरॉन का ये जो एक्सॉन है, ये मोटर न्यूरॉन के किसके साथ, मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट के साथ एक सिनेप्स बनाएगा। और फिर ये मोटर न्यूरॉन जो है ये जाता जाएगा, इसकी ये मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी हो गई, और ये इसकी क्या होगा, ये इसका एक्सॉन हो गया, क्योंकि मोटर न्यूरॉन के डेंड्राइट ज्यादा होते हैं, मैंने यहाँ ज्यादा, ये सेल बॉडी हो गई और ये इसका एक्सॉन हो गया। अब ये मोटर न्यूरॉन किसके पास मैसेज लेके जाएगा, हमारे बाइसेप मसल्स के पास। तो ये मैं बना देता हूँ, ये क्या है, ये बाइसेप मसल है। और मोटर न्यूरॉन जो है वो बाइसेप मसल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका एक्सॉन जो है वो डिवाइड हो जाएगा ब्रांचेस में, ताकि हर सेल तक ये मैसेज मसल्स के, बाइसेप मसल्स के जा सके। और ये जो बाइसेप मसल हमारा होगा, ये क्या होगा, ये होगा इफेक्टर। इसको हम क्या कहेंगे, इफेक्टर। और ये जो येलो कलर का है, ये क्या है, ये बेसिकली मोटर न्यूरॉन है। इस मोटर न्यूरॉन को आप एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हो। तो अब देखो 5 कंपोनेंट हो गए इसके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें रिस्पॉन्स किसने दिया, रिस्पॉन्स कौन दे रहा है, इफेक्टर। रिस्पॉन्स दे रहा है ये इफेक्टर। इसमें मैसेज को डिटेक्ट कौन कर रहा है, मैसेज को डिटेक्ट कर रहा है रिसेप्टर। और ये जो मैसेज लेके जा रहा है वो कौन लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। वापस लेकर जो कौन आ रहा है, मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी मोटर न्यूरॉन को आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, इंटर न्यूरॉन कर रहा है। और ये रास्ता जिसके जरिए नर्व इम्पल्स गई और वापस आई, इस पूरे रास्ते को, इस बात को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क, इसको हम कहेंगे। और मैं ये एक नॉर्मल दूसरी चीज जो यहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि ये जो आपका ये जो स्पाइनल कोड है, इसकी ये वाली जगह जो है, ये जो इसमें से नर्व्स निकल रही होती हैं, नर्व को भी बाद में डिस्कस करेंगे। ये इसका जो फूला हुआ हिस्सा है, इसको कहते हैं डोर्सल नर्व रूट। और नीचे वाला जो एरिया है जिसमें मोटर न्यूरॉन जिसमें से निकलता है, ये वाली जगह, ये जगह जो है इसको क्या कहते हैं, इसको वेंट्रल रूट कहते हैं। इसको जब हम स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये इसके पार्ट्स और इसका ये जितने भी तरतीब है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। अब आपको पेपर के लिहाज से या एमसीक्यूज के लिहाज से आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्स एक्शन को हम रिफ्लेक्सेस भी कहते हैं। ये इमीडिएट होते हैं, फौरन होते हैं, ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री होते हैं, ये बात याद रख लीजिएगा। फिर इनकी एग्जाम्पल्स याद रख लीजिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल्स दी थी कि हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, वाटरिंग इन माउथ, किसी अच्छे फूड को देखकर मुंह में पानी आना रिफ्लेक्स एक्शन है। या इसके अलावा मैंने आपको बताया था नी जर्क जो आपको लगता है वो भी रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके अलावा आपका जो है वो क्या कहना चाहिए कि जब रोशनी से अंधेरे से रोशनी में आते हैं तो आंखों में के अंदर जो पिपल कॉन्ट्रैक्ट होता है, आंखें बंद हो जाती हैं, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। छींकें जो आती हैं आपको स्नीजिंग होती है, ये भी क्या है, ये भी रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर रिफ्लेक्स आर्क मैंने आपको बता दिया कि वो रास्ता, वो पाथ जिससे रिफ्लेक्स एक्शन, जिससे नर्व इम्पल्स गुजरती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क के जितने भी पार्ट्स हैं, इनके अपने नाम याद रखने हैं। और ये कहाँ, कौन सा पार्ट पहले, इन पार्ट्स की तरतीब भी आपने याद रखनी है, सही है ना। और ये भी बात याद रखनी है कि सेंसरी न्यूरॉन के जो सेल बॉडी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड से बाहर होती है।